वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हिजकिय्याल बाब 22वें और 23वें से मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो पेश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे यकीनन फैज़याब होंगे और बाइबल को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। पहला लफ्ज़ है नजसो ताहिर, होली एंड प्रोफेन। नजस के पहले मीनिंग हम देखते हैं, गैर मजहबी, इल्हादी, गैर मुतबर्रिक, खिलाफ दीन, नापाक, मुल्हिद, गैर मजहबी, गैर मुक़द्दस, काफर, भ्रष्ट, पलीद, हराम, अशुद्ध, फासिक, गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज़। ये तो नजस के मीनिंग थे। अब हम ताहिर के मीनिंग देखते हैं। ताहिर के मीनिंग में है भगत, धर्मात्मा, वली, साहिब दिल, पाक, पवित्र, मुतबर्रिक, मुक़द्दस, वाजिबुल ताज़ीम, बेगुनाह, मुबर्रा, बरी, मासूम, नरदोखी, पाकबाज, फरिश्ता सीरत, बेनफस, मुत्तकी और परहेज़गार। ये लफ्ज़ नजसो ताहिर जो है ये हिजकिय्याल 22वें बाब की 26वें आयत में है, जो किस तरह से है, उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुक़द्दस चीज़ों को नापाक किया। उन्होंने मुक़द्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा और नजसो ताहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। ये पहला लफ्ज़ था। दूसरा लफ्ज़ है कहगिल, मोर्टर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है गारा, चूना, गच, ईंटों के जोड़ने का मसाला। और आमतौर पर गांव में लेप करने के लिए कच्ची दीवारों को एक कहानी बनाई जाती है जिसे कहगिल कह सकते हैं हम। इस लफ्ज़ का जिक्र जो है हिजकिय्याल 22वें बाब की 28वें आयत में है। यहाँ पर इस तरह से मरकूम है, और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। अब तीसरे लफ्ज़ की तरफ हम पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ हैं आहूला और आहोलीबा। आहूला का मीनिंग जो इंग्लिश में है हर ओन टेंट और टैबरनेकल। इसका मतलब है कि उसका अपना शामियाना या खैमा। यरूशलेम की हैकल से अलग सामरिया की एक अपनी इबादतगाह थी, इसलिए उसे वो अपना शामियाना कहते हैं। और आहूला के एक मतलब सामरिया भी है। उसके बाद है अहुलीबा। इसका मीनिंग है इंग्लिश में माई टैबरनेकल इज़ इन हर। अहुलीबा का मतलब है मेरा खैमा उसमें है। इससे मुराद यरूशलेम है। यहाँ पर खुदावंद ने इबादतगाह मुकर्रर की थी। इसका जिक्र हिजकिय्याल 23वें बाब की 4थी आयत में है। उनमें से बड़ी का नाम आहूला और उसकी बहन का अहुलीबा था, और वो दोनों मेरी हो गई और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए, और उनके ये नाम आहूला और अहुलीबा सामरिया और यरूशलेम है। यानी कि आहूला सामरिया है और अहुलीबा यरूशलेम है। उसके बाद चौथे लफ्ज़ की तरफ हम पढ़ते हैं शंगरफ, वर्मिलियन। ये एक तेज़ रंग का संदूर की तरह का है। शंगरफ किरमज, पारे और गन्ने के मुरक्कब से बना हुआ तेज़ सुर्ख रंग होता है। और हिजकिय्याल के 23वें बाब की 14वीं आयत में इसका जिक्र है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मरकूम है, और उसने बदकारी में तरक्की की, क्योंकि जब उसने दीवार पर मर्दों की सूरतें देखी, यानी कसदियों की तस्वीरें जो शंगरफ से खींची हुई थी, यानी कि लाल रंग से वो बनी हुई थी, ड्रॉ की हुई थी। पांचवा है कसदिस्तान, कैलिडिया। मेसोपोटामिया का एक कदीम इलाका जो फरात के डेल्टा और खलीज फारस और सहराई अरब के दरमियान वाक़ है। 1000 कबल मसीह में आबाद हुआ और 539 कबल मसीह में फ़ारसियों के हाथों तबाह हुआ। नबूकदनजर सेकंड के तहत अपनी ताकत की बुलंदी तक पहुंच गया।
हिजकिय्याल 23वें बाब की 15वीं आयत में इसका जिक्र है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मरकूम है, जो पटकों से कमर बस्ता और सरों पर रंगीन पगड़ियाँ पहने थे और सब के सब देखने में उमरा अहले बाबल की मानंद थे, जिनका वतन कसदिस्तान है। नंबर 6 जो लफ्ज़ है वह है इंजाल। इंग्लिश में से इशू बोलते हैं। इसका मतलब है निकलना, बहना, बाहर आना, गुजरना, पैदा होना, रिसना, फूटना, जारी होना, झरना, इखराज, खरूज और बहाव। हिजकिय्याल 23वें बाब की 20वीं आयत में इसका जिक्र है। यहाँ से हम पढ़ते हैं, सो वो फिर अपने यारों पर मरने लगी, जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। इसके बाद 7वां लफ्ज़ है फकूद। हेब्रियो में, इब्रानी में से पेकोड कहते हैं। इसका मतलब मीनिंग पनिशमेंट भी है। पेकोड जो है अ सिंबल नेम ऑफ बेबलोन, अलामती नाम है बेबलोन का, बाबल का। हिजकिय्याल 23 में इसका जिक्र है, अहले बाबल और सब कसदियों को, फिकूद और शुआ और क्वा और उनके साथ तमाम असूरियों को, सब के सब दिल पसंद जवान मर्दों को, सरदारों और हाकमों को और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है शोआ। शोआ हेब्रियो में SHOAH है, शोआ। इसका मतलब रिच भी है। एन ओरिएंटल पीपल्स ने, यानी कि मशरकी लोगों की तरफ ये इशारा किया गया है। और बाइबल में हिजकिय्याल 23 आयत में ही इसका जिक्र है। एक दफ़ा मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, अहले बाबल और सब कसदियों को, फकू और शोआ और कोवा और उनके साथ तमाम असूरियों को, सब के सब दिल पसंद जवान मर्दों को, सरदारों और हाकमों को और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। हमारा सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो है कोवा। कोवा जो है ये बाबल के पूरे रीजन को शो करता है। एक तो बाबल एक मखसूस शहर था, लेकिन पूरे रीजन को कोवा जो है वो कवर करता है। इसका भी हिजकिय्याल 23 में ही जिक्र है, जहाँ पे ये तीनों लफ्ज़ फकूद, शोवा और कोवा आए हैं। मैं तीसरी बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, अहले बाबल और कसदियों को, फकूद और शोवा और कोवा और उनके साथ तमाम असूरियों को, सब के सब दिल पसंद जवान मर्दों को, सरदारों और हाकमों को और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। और आज की हमारी वीडियो का लास्ट जो वर्ड है, आखिरी लफ्ज़ जो है वो फरी है। फरी का मतलब सिपर या ढाल होता है, जिससे जंग में बचाव किया जाता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन है फरी। और हिजकिय्याल 23वें बाब की 24वीं आयत में इसका जिक्र है, और वो असला, जंग और रथों और छकड़ों और उम्मतों के अंबों के साथ तुझ पर हमला करेंगे, और ढाल और फरी पकड़कर और खौद पहनकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मैं अदालत उनके सुपुर्द करूँगा और वो अपने आइन के मुताबिक तेरा फैसला करेंगे। आज हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, खुदावंद के नाम के जलाल के लिए है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसमें से सीखा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इसके साथ ही आज हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँची। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।